नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देवगुरु बृहस्पति जो ज्ञान बुद्धि विवेक के कारक हैं, विद्या के कारक हैं, धन और मान सम्मान के कारक हैं, वो देवगुरु जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, देवताओं के गुरु हैं, धर्म के कार्य कराते हैं, धर्म और अध्यात्म से आपको जोड़ते हैं, ज्योतिष में रुचि बढ़ाते हैं। और वो देवगुरु जो कि महिलाओं के लिए विवाह के कारक हैं, पुत्र संतान के कारक हैं, पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति के कारक हैं, उच्च सरकारी पद के कारक हैं और ग्रहों के महामंत्री के रूप में जाने जाते हैं। वो देवगुरु जो कि स्वर्ण के कारक हैं, शिक्षा और शिक्षण कार्य जिनके प्रभाव क्षेत्र में आते हैं, जो व्यक्ति को अच्छा राजनेता और अच्छा प्रशासक बनाते हैं और जिनका इतना अधिक व्यापक प्रभाव है मानव जीवन पर, ऐसे देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल प्रातः 4:58 पर राशि परिवर्तन कर चुके हैं और राशि परिवर्तन करके अपनी ही राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। और मीन राशि में गोचर करते ही आपके लिए एक नई उम्मीद लेकर के आएंगे, आशा की नई किरण लेकर आएंगे और बिल्कुल नए तरह का परिणाम देंगे इस गोचर काल में। और अगले एक वर्ष तक 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में ही गोचर रहेगा देवगुरु का। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देवगुरु का ये राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वृश्चिक राशि के जातकों का सर्वश्रेष्ठ समय आ चुका है। जबरदस्त धन लाभ होगा, सपने पूरे होंगे, नौकरी मिलेगी, विवाह होगा। और जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि 5 गुना बलवान होंगे देवगुरु, तो पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि किस तरह अगले एक वर्ष तक देवगुरु 5 गुना अधिक बलवान रहेंगे और उसके बाद फिर चर्चा करेंगे देवगुरु के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर विश्लेषित किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय और सावधानियां भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली के हर भाव में शुभ प्रभाव ही देते हैं। हालांकि छठे भाव, 8वें भाव में और 12वें भाव में इनके प्रभाव में थोड़ी कमी ज़रूर आती है, लेकिन वहाँ पर ये कुछ विशेष गुण और विशेष प्रभाव आपको प्रदान करते हैं। छठे भाव में देवगुरु आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, आपकी पूर्वाभास क्षमता को बढ़ा देते हैं और आपको आने वाले अनिष्ट की जानकारी पहले से ही हो जाती है और आप अपने आप को सुरक्षित कर ले जाते हैं। अष्टम भाव में देवगुरु आपको दैवी सपोर्ट दिलाते हैं, ईश्वरीय सपोर्ट दिलाते हैं और आप पर आने वाली विपत्ति अपने ऊपर ले लेते हैं। जबकि देवगुरु 12वें भाव में आपकी रुचि धर्म कर्म में बढ़ा देते हैं, जिससे कि आपको बहुत बड़ा लाभ मिलता है। जन्म कुंडली में देवगुरु लग्न में दिग्बली होते हैं और पंचम और नवम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। लग्न में दिग्बली होने के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व अत्यंत भव्य बना देते हैं, ज्ञान बुद्धि और विवेक को जागृत करते हैं और आपको मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा प्रदान कराते हैं। पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होने के कारण आपको संतान का सुख मिलता है, विवाह के कारक बनते हैं देवगुरु और छात्रों को कंपटीशन में विजय दिलाते हैं, सरकारी नौकरी दिलाते हैं। देवगुरु के परम मित्र हैं सूर्य और बुध, जो ज्योतिष शास्त्र में राजा और युवराज के रूप में जाने जाते हैं, जबकि देवगुरु महामंत्री होते हैं। सूर्य और बुध 11वें भाव लाभ के भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो देवगुरु सूर्य और बुध के प्रभाव से आपको प्रचुर मात्रा में धन भी उपलब्ध कराते हैं और ग्रहों के सेनापति मंगल, ग्रहों के राजा सूर्य
ये देवगुरु से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। और सूर्य और मंगल दोनों दशम भाव में दिग्बली होते हैं, कर्म भाव में। और कर्म भाव में दिग्बली सूर्य और मंगल देवगुरु के प्रभाव से आपको शासन, प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा, सैन्य क्षेत्र, चिकित्सा जगत, गेम्स, स्पोर्ट्स और टेक्निकल फील्ड में उच्च स्तर की सफलता दिलाते हैं और लाभ दिलाते हैं। शुक्र से भी देवगुरु की सम्मित्रता है और दोनों ही धन के प्रबल कारक हैं। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, देवगुरु देवताओं के गुरु हैं, दोनों ही परम ज्ञानी हैं। और शुक्र कला, सौंदर्य, दाम्पत्य सुख और विवाह के कारक हैं। तो देवगुरु और शुक्र के सपोर्ट से आप दाम्पत्य सुख प्राप्त करते हैं, आपका विवाह होता है, नए जीवन की शुरुआत होती है, जिसमें धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख ये सब आपको प्राप्त होता है। तो ऐसे देवगुरु अगले वर्ष तक 5 गुना अधिक बलवान होंगे। कैसे, आइए समझते हैं। पहली बात, देवगुरु का गोचर स्वराशि मीन राशि में हो रहा है। कोई भी ग्रह स्वराशि में हो या उच्च की राशि में तो वह सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करता है। स्वराशि में गोचर करते हुए देवगुरु आपको धन, वैभव की प्राप्ति कराएंगे, धन अर्जित करने के नए नए मार्ग प्रशस्त करेंगे, धर्म, अध्यात्म, राजनीति के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे, शादी ब्याह कराएंगे, आपको संतान की प्राप्ति कराएंगे और कैरियर में उन्नति प्रदान करेंगे। दूसरी बात, देवगुरु 4 राशियों की कुंडली में हंस राजयोग बनाएंगे और 2 राशियों की कुंडली में नवम पंचम भाव में गोचर करेंगे, जहां की देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं और अत्यंत बलवान होते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। तीसरी बात, कोई भी ग्रह सर्वाधिक बली तब होता है जब वह अंश बल से मजबूत हो। 29 जुलाई तक देवगुरु का अंश बल 12 डिग्री से अधिक रहेगा और देवगुरु अंश बल से अत्यंत बलवान होंगे। इसके बाद 29 जुलाई से 24 नवंबर तक वक्री अवस्था में आ जाएंगे। वक्री अवस्था में देवगुरु और भी अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं और इसके बाद अंत में देवगुरु मित्र राशि, मित्र ग्रह बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे, जहां वो और भी श्रेष्ठ फल देंगे। चौथी बात, किसी भी ग्रह का गोचर किस नक्षत्र में हो रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो देवगुरु का गोचर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होगा, जो देवगुरु का अपना नक्षत्र है और यहाँ पर देवगुरु अत्यंत बलवान होंगे। इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर होगा, जो कि शनिदेव का नक्षत्र है और शनि से देवगुरु के सम संबंध हैं, तो यहाँ पर भी देवगुरु बलवान होंगे। और इसके बाद देवगुरु का गोचर अंत में बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में होगा और मित्र ग्रह बुध के नक्षत्र में गोचर करते हुए भी देवगुरु अत्यंत बलवान होंगे। और 5वीं महत्वपूर्ण बात कि देवगुरु के इस गोचर काल में देवगुरु का गोचर तो मीन राशि में होगा, जबकि इस पूरे गोचर काल में मंगल का गोचर कुंभ राशि, मीन राशि, मेष, वृष और मिथुन राशि में होगा। यानी देवगुरु 12वें भाव में तो मंगल 11, 12, 1, 2 और 3 इन भावों में गोचर करेंगे और इस तरह से पूरे गोचर काल में मंगल देवगुरु के बहुत ही नज़दीक रहेंगे। मंगल क्या है? मंगल पराक्रम, साहस, शौर्य के कारक हैं। आपको कार्य करने की असीम ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इस पूरे गोचर काल में देवगुरु आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि करेंगे। तो मंगल आपके साहस, पराक्रम, शौर्य और ऊर्जा में वृद्धि करेंगे। तो जब ज्ञान, बुद्धि और बल का मेल हो तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आप हासिल नहीं कर पाएंगे? तो यही वजह है कि देवगुरु 5 गुना बलवान होंगे इस राशि परिवर्तन के बाद। अब बात करते हैं राशियों पर देवगुरु के इस राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली।
वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय आ चुका है, क्योंकि देवगुरु का गोचर ऐसी राशि और ऐसे भाव में हो रहा है जहां पर वो 12 वर्ष के बाद गोचर कर रहे हैं, और जिस राशि में आकर उनको बल मिलता है वह राशि है मीन राशि। और मीन राशि देवगुरु की अपनी ही राशि है, और अपने ही घर आकर कोई भी व्यक्ति बलवान होता है। तो देवगुरु आपको धन की प्राप्ति कराएंगे, आपके सपनों को पूरा कराएंगे, आपको नौकरी दिलाएंगे, आपका विवाह कराएंगे और आपको संतान की प्राप्ति भी कराएंगे, क्योंकि देवगुरु का गोचर मीन राशि में पंचम भाव में हो रहा है, और पंचम भाव में देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं। देवगुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है और देवगुरु धन भाव के कारक हैं। तो इस पर तो अभी विस्तार से चर्चा आगे करेंगे। फिलहाल तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले ये देखा जाता है कि राशि के लग्न के स्वामी कौन हैं और भाग्य भाव के स्वामी कौन हैं। तो यहाँ पर आपके लग्न के स्वामी हैं मंगल, और मंगल का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में है। अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है मंगल की, और यहाँ पर मंगल 17 मई तक रहेंगे, और इसी दौरान 29 अप्रैल को शनि भी गोचर कर जाएंगे चतुर्थ भाव में। शनि क्या है? शनि है परिश्रम, शनि है मेहनत, शनि है संघर्ष। और मंगल क्या है? मंगल है साहस, पराक्रम, शौर्य, ऊर्जा। मंगल सेनापति हैं, और सेनापति का गोचर शनि की राशि में हो रहा है, केंद्र के भाव में हो रहा है, सुख भाव में हो रहा है। तो शनि और मंगल जो कि वाहन और भूमि भवन के कारक होते हैं, तो आपको 17 मई तक वाहन की प्राप्ति करा देंगे। 4 व्हीलर आप खरीद सकते हैं, और साथ ही साथ जमीन जायदाद, प्लाट या मकान भी आप खरीद सकते हैं, या फिर आप बनवा भी सकते हैं। और जो धन के कारक हैं शुक्र, वो अभी 27 अप्रैल तक चतुर्थ भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र तो भौतिक सुखों के कारक होते हैं, आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। आपका मकान वेल डेकोरेटेड होगा, वेल फर्निश्ड होगा। आप अगर महिला हैं तो आपका ज्वेलरी बॉक्स आभूषणों से भरा होगा, क्योंकि शुक्र तो यही करते हैं। लग्जरी, विलासिता, भोग विलास, इन सब के कारक होते हैं, और सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो फिर कहना ही क्या है। मंगल के साथ रहेंगे 27 अप्रैल तक, तो अपने बाहुबल से और अपनी मधुर वाणी से, और शुक्र महाज्ञानी हैं, दैत्य गुरु हैं, तो ज्ञान से आप हर वो चीज़ जो आपकी सुख सुविधा में वृद्धि करेगी वो खरीद लेंगे इस गोचर काल में। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मंगल की दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पर, जिसके स्वामी हैं सूर्य। दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। भाई सीधी सी बात है, अगर कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, परिश्रम करेंगे, काम करेंगे, तभी तो धन मिलेगा। हालांकि कभी कभी छप्पर फाड़ के भी धन मिलता है, और वो मिलने वाला है, क्योंकि केतु की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी
चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। केतु आकस्मिकता के कारक होते हैं और विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं, शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं जो कि धन के कारक हैं। तो विदेश से अचानक से आपको बहुत मोटा पैसा मिल जाएगा। मंगल कर्म भाव में दिग्बली होते हैं और मंगल की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है जिसके स्वामी हैं सूर्य, सूर्य जो कि राजा हैं। राजा और सेनापति जब दोनों ही मिलकर के आपके कार्य क्षेत्र को, कर्म भाव को प्रभावित करेंगे तो सभी कार्य आपके स्वतः बनते चले जाएंगे। दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं और दिग्बली मंगल आपके पराक्रम, शौर्य, साहस में अभूतपूर्व वृद्धि कर देंगे। बड़ा से बड़ा काम हो उसे आप अपने साहस और पराक्रम से पूरा करेंगे। और शुक्र भी यहाँ पर हैं और शुक्र की भी दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पर, तो आपकी वाणी और व्यक्तित्व में वो आकर्षण पैदा करेंगे शुक्र, जिससे आप अपने कार्य को अपने सहयोगियों, अपने पार्टनर, अपने अधीनस्थों के सहयोग से पूरा कर ले जाएंगे, रिवार्ड और अवार्ड प्राप्त करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़ा टारगेट सामने हो और हमें ये लगता है कि हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे, मन में नेगेटिव फीलिंग आती है, हम कार्य को शुरू नहीं कर पाते असफलता के डर से। लेकिन मंगल आपके अंदर इतना साहस और आत्मविश्वास पैदा करेंगे कि आप बड़ा से बड़ा लक्ष्य पूरा करेंगे। और मंगल के प्रभाव से अगर आप चिकित्सा जगत से जुड़े हुए हैं, मिलिट्री से जुड़े हुए हैं, फोर्स से जुड़े हुए हैं, पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपके कार्य क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति होगी। और मंगल 27 मई तक गोचर करेंगे आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव में, और उसके बाद मंगल का गोचर हो जाएगा पंचम भाव में, जहाँ पर देवगुरु गोचर कर रहे हैं। और 17 अप्रैल से 27 जून तक मंगल भी मीन राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु और मंगल की युति बनेगी जो बहुत ही श्रेष्ठ युति मानी जाती है धन की दृष्टि से, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी एकादश भाव पर, गुरु की दृष्टि भी एकादश भाव पर। तो अपने ज्ञान, बुद्धि और विवेक, पराक्रम, साहस और शौर्य, इनके बल पर आप प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे। और इसके बाद जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया है कि मंगल और देवगुरु का लगभग आसपास ही गोचर रहेगा। तो 27 जून को मंगल मेष राशि में आ जाएंगे छठे भाव में, और छठे भाव में मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और यहाँ पर तो राहु भी हैं और राहु भी छठे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ मंगल आकर के आपको शत्रुओं को समाप्त कर देंगे, रोग तो आपके आसपास भी नहीं फटकेगा। और जहाँ तक कर्ज की बात है, मंगल आपको धन इतना दिला देंगे, देवगुरु इतना धन दिला देंगे, और शुक्र भी होंगे। शुक्र 18 जून से 13 जुलाई तक सप्तम भाव में होंगे और यहाँ आपका विवाह करा देंगे। देवगुरु और मंगल पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं संतान और शिक्षा के भाव में, तो यहाँ से आपको नौकरी दिला देंगे। मंगल आपका विवाह करा देंगे, शुक्र आपका विवाह करा देंगे सप्तम भाव में गोचर करते हुए। मंगल और शनि आपको जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी और वाहन दिला देंगे। और केतु अचानक से प्रबल धन लाभ दिला देंगे। ये तो बात हुई उन ग्रहों की जो कि देवगुरु को सपोर्ट कर रहे हैं। देवगुरु के सपोर्टिंग प्लैनेट्स के बारे में मैंने चर्चा कर दी। आने वाला समय बहुत ही बेहतर है। अब बात कर लेते हैं देवगुरु के बारे में, क्योंकि देवगुरु तो पूरे 1 वर्ष तक पंचम भाव में ही रहेंगे।
एक विलक्षण संयोग, एक बहुत ही अद्भुत संयोग जिसके बारे में चर्चा करना ज़रूरी है। वर्ष 2022 में विवाह का जो शुभ मुहूर्त है वो 11 जुलाई तक है। 11 जुलाई के बाद विवाह का शुभ मुहूर्त नहीं है। और जो विवाह के कारक हैं शुक्र, वो 18 जून से 13 जुलाई तक सप्तम भाव में गोचर करेंगे। देखिए ग्रहों का कितना अद्भुत संयोजन है कि 11 जुलाई तक ही शुभ मुहूर्त है और 13 जुलाई तक, 18 जून से 13 जुलाई तक शुक्र सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र इस गोचर काल में आपका विवाह करा देंगे पक्का। अब देवगुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और 1 वर्ष तक गोचर करेंगे। तो पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में ही गोचर करे और अति विशिष्ट कारक होकर के गोचर करे, तो फिर संतान और शिक्षा की दृष्टि से तो ये आने वाला 1 वर्ष 21 अप्रैल 2023 तक अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। संतान प्राप्ति के प्रबल योग हैं और इस गोचर काल में संतान की प्राप्ति होती है या संतान की प्लानिंग करते हैं तो वह संतान देवगुरु के समान ही बुद्धिमान, ज्ञानवान और अत्यंत प्रतिभाशाली संतान आपको प्राप्त होगी और उसके जन्म लेते ही आपकी भाग्योन्नति भी हो जाएगी। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार मिलने के योग बन रहे हैं। आपके संतान को जॉब मिल सकती है या फिर आपके संतान आपके व्यापार व्यवसाय में आपकी सहयोगी बन सकती है और यह संतान आपकी खुद का कोई नया अपना व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकती है, कोई नया स्टार्टअप शुरू कर सकती है। देवगुरु संतान और विवाह के कारक है तो आपकी संतान का विवाह भी हो सकता है। छात्रों के लिए ये राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ है क्योंकि पंचम भाव के स्वामी ही स्वयं बुध हैं और लाभ भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी गुरु हैं, लाभ भाव के स्वामी बुध हैं। गुरु और बुध एक दूसरे से दृष्टि संबंध बना रहे हैं। तो वो जातक जो कि आईटी सेक्टर, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, कॉमर्स के छात्र हैं या मैनेजमेंट, कला और वाणिज्य के छात्र हैं, टेक्निकल फील्ड या इंजीनियरिंग और मार्केटिंग की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन सभी के लिए सफलता के प्रबल योग हैं और उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकते हैं। आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेहतर रहेगा क्योंकि देवगुरु आपकी बुद्धि ज्ञान को तीव्र करेंगे और बुध आपकी ग्रैस्पिंग पावर, वाक शक्ति, लेखन शक्ति और मेमोरी पावर को बढ़ा देंगे। परिणाम ये होगा कि आप जो भी पढ़ेंगे अच्छे से समझ लेंगे, आप उसे याद कर लेंगे और एग्ज़ाम के समय अच्छे से लिख भी लेंगे और यही होगा आपकी सफलता का राज। साथ ही साथ लव रिलेशंस के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि देवगुरु तो विवाह के कारक हैं ही। शुक्र भी गोचर करेंगे पंचम भाव में। आपके मन का भटकाव समाप्त हो जाएगा। लव पार्टनर के साथ कोई गलतफहमी थी वो दूर हो जाएगी और किसी बात पर अगर सहमति नहीं बन पा रही थी तो सहमति बनेगी और विवाह की संभावनाएं प्रबल होंगी। पंचम भाव क्रिएटिविटी का है। आपकी कल्पना शक्ति, रचनात्मक शक्ति तीव्र होगी, खासकर आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट, आर्ट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में आप नए नए इनोवेशंस करेंगे। आइए बात कर लेते हैं देवगुरु की दृष्टियों के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देवगुरु धन भाव के स्वामी भी हैं। तो न केवल धन आप अर्जित करेंगे बल्कि धन का संचय भी होगा और धन का ये संचय शेयर, गोल्ड, प्रॉपर्टी के रूप में होगा। और देवगुरु सेकंड हाउस के स्वामी हैं तो आपकी वाणी भी मधुर रहेगी,
हालांकि लग्न के भाव के स्वामी मंगल हैं तो मंगल के प्रभाव से वाणी में उग्रता रह सकती है, लेकिन देवगुरु हैं सेकंड हाउस के स्वामी, तो वाणी की उग्रता को संभाल लेंगे। और चूंकि सेकंड हाउस परिवार का भी होता है तो देवगुरु आपके परिवार में भी प्रेम और सौहार्द बना करके रखेंगे। देवगुरु की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही है, इस पर बात करते हैं। कुंडली में पंचम भाव में गोचर कर रहे देवगुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, एकादश भाव पर, और देवगुरु की दृष्टि में अमृत होता है। 11वां भाव हमारी इच्छाओं, कामनाओं और सपनों का होता है। आपकी कोई इच्छा, कोई सपना जो बहुत दिनों से अधूरा था, वो सपना पूरा होगा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप शुरुआत इस समय कर सकते हैं 13 अप्रैल के बाद, और अगले 1 वर्ष तक आपका सपना पूरा होगा। संतान प्राप्ति की इच्छा होगी। आपके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा था, विवाह में बाधाएं आ रही थीं, वो दूर होंगी। एक से अधिक साधनों से आप धन अर्जित करेंगे। आपका मन अधिक से अधिक धन कमाने की इच्छा रखेगा। आप एक व्यापार के साथ साथ दूसरा कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं। जीवन साथी के सहयोग से कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। नौकरी में है तो नौकरी के साथ साथ आय के अन्य साधन भी बढ़ेंगे। शेयर से लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है, या आपने मकान किराए पे दे रखा है उससे आपको लाभ होगा, या फिर आप नौकरी के साथ साथ आपके पत्नी जो है वो कोई ब्यूटी पार्लर चला सकते हैं, कोई बुटीक चला सकती हैं, या इस तरह का कोई अन्य व्यापार व्यवसाय, और आपको एडिशनल इनकम होगी। संतान सुख प्राप्त होगा। साथ ही साथ धन भाव के स्वामी भी हैं देवगुरु बृहस्पति। निवेश की दृष्टि से भी ये समय बहुत अच्छा है, और अगर आप महिला हैं तो आप ज्वेलरी परचेज कर सकती हैं, और ज्वेलरी में आपका इन्वेस्टमेंट गोल्ड, सिल्वर, डायमंड में आपका जो निवेश है वो भविष्य के लिए बहुत ही श्रेष्ठ निवेश सिद्ध होगा। देवगुरु की पंचम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी तो कहना ही कुछ नहीं है। भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। यात्रा देशाटन की इच्छा थी वो पूरी होगी, पिता का सपोर्ट मिलेगा। और देवगुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी तो आपका व्यक्तित्व अत्यंत भव्य होगा। लोग आपको सुनने के लिए लालायित रहेंगे। वाणी में आपके इतना ज्ञान होगा। आप समस्याओं को सुलझाएंगे आप दूसरों की। लोग अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के आपके पास आएंगे और आप उसका सलूशन उनको बताएंगे। तो कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आने वाला 1 वर्ष 13 अप्रैल 22 से 21 अप्रैल 2023 तक का समय अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि देवगुरु का इससे बेहतर गोचर हो ही नहीं सकता। या तो देवगुरु का गोचर पंचम भाव में हो, या फिर देवगुरु का गोचर लाभ के भाव एकादश भाव में हो। इन दोनों भाव में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं देवगुरु। और अगर चतुर्थ भाव में गोचर कर जाएं तो फिर कहना ही क्या है। तो इन भावों में अगर देवगुरु जिन जिन राशियों में गोचर करेंगे उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अक्सर आपके प्रश्न ये आते हैं कि लाभ नहीं होता, समस्या का समाधान नहीं होता, रिलीफ नहीं मिलती। वजह यह है कि आप अपनी कुंडली को नहीं देखते हैं। अपनी कुंडली को नेट से डाउनलोड करके देखिए और ये देखिए कि ग्रहों का अंश बल कितना है और आपके जीवन में महादशा या अंतर्दशा किसकी चल रही है। अगर आपके जीवन में देवगुरु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो देवगुरु का उपाय कीजिए। मंगल की चल रही है तो मंगल का उपाय कीजिए। शनि अगर कमज़ोर है तो शनि का उपाय कीजिए। फिलहाल ये वीडियो देवगुरु पर है, इसलिए मैं देवगुरु के उपायों पर चर्चा कर रहा हूँ। आइए समझते हैं देवगुरु के संबंध में क्या उपाय करने चाहिए और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। देवगुरु बृहस्पति लगभग 1 वर्ष तक
मीन राशि स्वराशि में गोचर करेंगे और आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाले हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सुख और सौभाग्य के कारक होते हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु शुभ स्थिति में है तो आपको जीवन में सभी सुख प्राप्त होंगे और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, या फिर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु अंश बल से कमज़ोर हों, तो आपको देवगुरु का उपाय अवश्य करना चाहिए। जहाँ तक सावधानियों की बात है, पहले आप ये समझ लें कि आप माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का कभी भी भूल करके भी अपमान ना करें। हमेशा उनका सम्मान करें और हमेशा उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। उनके आशीर्वाद से ही आपके जीवन में शुभता आएगी और साथ ही साथ आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जहाँ तक उपायों की बात है, बहुत आसान है उपाय। आप रुद्राभिषेक करें हर सोमवार को, बहुत प्रभावी उपाय है। दूसरा ये है कि आप घर में एक केले का वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें और गुरुवार का व्रत करें। लगातार 5 या 11 सप्ताह या फिर 43 सप्ताह तक लगातार व्रत करें। साथ ही साथ गुरुवार के दिन हल्दी या केसर का तिलक लगाएं और हल्दी या केसर मिला करके आप स्नान करें और स्नान करने के बाद नाभि में केसर लगाएं। आप अपने घर में पीले रंग के फूल वाले पौधे ज़रूर लगाएं, खास करके कनेर का फूल पीले रंग का होता है, वो लगाएं और पूजा में उसे जो है आप प्रयोग करें। बृहस्पति ग्रह की शुभता पाने के लिए किसी तोते को आप चने की दाल खिलाइए। इससे बुध और बृहस्पति दोनों ही बल प्राप्त करेंगे और आपको लाभ देंगे। अगर किसी कन्या का विवाह ना हो पा रहा हो तो उसे देवगुरु की उपासना करना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए, गुरुवार का व्रत रखना चाहिए। इससे उसे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ हल्दी की गांठ एक पीले कपड़े में बांध करके और अपने बाजू में धारण करें और गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें। साथ ही साथ देवगुरु की शुभता पाने के लिए पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। जैसे बिस्तर में पीले रंग की चादर या पीले रंग के पर्दे, और पहनने के जो वस्त्र हैं वो भी पीले रंग के हों, तो इससे आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है वो यही है कि आप माता पिता, वृद्धजनों और गुरु की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। तो इस तरह से आप अगर उपाय करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। उपाय ज़रूर कीजिएगा और पूरे मन से उपाय कीजिएगा। उपाय करके देखिए, आपको लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होगा।